कहानी की शुरुआत में हम एक कैट को देखते हैं जिसे एक आदमी ने बांध रखा होता है। पर रात के अंधेरे में उस कैट ने उस आदमी के चंगुल से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उस आदमी की नींद खुल गई और उसने उस कैट को पकड़ने के लिए उस पर हमला कर दिया। पर वो कैट काफी फुर्तीला और बहादुर था, इसलिए वो वहाँ से भाग निकला। उस कैट का नाम पुस होता है, लेकिन सभी लोग उसकी बूट की वजह से उसे पुस इन बूट कहकर बुलाते थे। पुस वहाँ से भागकर सीधा एक बार में गया और अपना फेवरेट दूध पीने लगा। उसी बार में कुछ आदमी पुस की वांटेड फोटो देखकर उसे पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि उसको पकड़ने से उन्हें ढेर सारे पैसे मिलते। लेकिन उसको पकड़ना इतना आसान नहीं था। जैसे ही एक आदमी ने पीछे से पुस को पकड़ना चाहा, तो उसने उसे बड़ी ही फुर्ती से अपनी तलवार की नोक पर ले लिया। अपने आदमी को खतरे में देखकर वो पुस को कई सारे ऑफर के बारे में बताने लगा, लेकिन पुस को उसका कोई भी ऑफर पसंद नहीं आया। तो उसने उसे एक जादुई बीज के बारे में बताया, जिसको बोने पर उसकी लतें बादलों के ऊपर तक जाती है और जहाँ पर सोने के बहुत सारे अंडे होते हैं। पुस ने जब ये बात सुनी तो उसने उससे पूछा कि ये जादुई बीज मिलेगी कहाँ पे। तो उस आदमी ने उसे बताया कि ये जादुई बीज एक कपल जैक एंड जिल के पास मिलेगी। ये सुनने के बाद पुस जैक एंड जिल को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। और इसके बाद हम जैक एंड जिल को देखते हैं, जो रात बिताने के लिए एक होटल में आए। उनके हाथ में एक लकड़ी का बॉक्स भी था, जिसमें वो जादुई बीज होती है। इधर पुस भी जैक और जिल को ढूंढते हुए उनके पास पहुंच गया, और जैसे ही वो उन जादुई बीज को चुराने के लिए जाने लगा, लेकिन तभी एक मास्क पहना हुआ कैट उसी जादुई बीज को चुराने के लिए वहां पे आ गया। बीज को चुराने को लेकर उन दोनों में लड़ाई होने लगी, और इन दोनों के आपसी झगड़े से जैक एंड जिल को उनके बारे में पता चल गया। उन दोनों ने बीज को अपने अंडर में ले लिया और उन दोनों कैट्स को वहां से मार भगाया। और इस प्रकार जादुई बीज ना तो पुस को और ना ही उस मास्क पहने कैट को मिली। इस बात से पुस काफी गुस्सा हुआ और उसने उस मास्क पहने हुए कैट को सबक सिखाने के लिए उसका पीछा करने लगा। वो उस कैट का पीछा करते हुए एक बार में पहुंच गया, जहां पर उनके जैसे और भी बहुत सारे कैट्स थे। वहीं पर पुस और उस कैट के बीच में एक डांसिंग फाइट होने लगी। वो दोनों फाइटर के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे डांसर भी थे। लेकिन जब वो कैट अपनी मास्क हटाता है तो पुस को पता चलता है कि वो एक मेल नहीं बल्कि फीमेल कैट है, और उसका नाम किटी होता है। किटी को देखते ही पुस उसके प्यार में पड़ जाता है और उसका पीछा करते हुए वो एक कमरे में चला गया, जहाँ पर उसे उसका पुराना दोस्त हम्प्टी मिला, जो कि एक एग होता है। हम्प्टी ने उसे बताया कि उसने ही किटी को उसके पास भेजा था उसे यहाँ पर लेकर आने के लिए। इसके बाद हम्प्टी पुस से अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांगने लगा और दोबारा से उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन पुस उस पर काफी गुस्सा था और उससे कहता है कि मैंने एक बार गलती कर दी, लेकिन दोबारा नहीं करूंगा। ये कहते हुए पुस वहाँ से जाने लगा तो किटी उसके पास आकर कहती है कि तुम और हम्प्टी पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब वो हम्प्टी पर इतना गुस्सा क्यों है। इस पर पुस किटी को अपने और हम्प्टी के दोस्ती की कहानी बताने लगा कि जब वो छोटा था तो सैन रिकार्डो के एक अनाथालय में जा पहुंचा, और वहाँ की दाई जिनका नाम एमेल्डा था, उन्होंने मुझे अपनी गोद में माँ की तरह उठा लिया और मुझे अपने बेटी की तरह प्यार किया। और वहीं पहली बार मेरी मुलाकात हम्प्टी से हुई, जहाँ उसे कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे, तो मैंने उसे उन बच्चों से बचाने में उसकी मदद की और इस प्रकार हम दोनों दोस्त बन गए। वो किटी को बताता है कि हम्प्टी बचपन से इन्वेंशन करने और नई चीजों बनाने का शौकीन था, और उसी ने उसे पहली बार जादुई बीज के बारे में बताया। वो दोनों उस जादुई बीज को पाने के लिए छोटी मोटी चोरियां करने लगे, ताकि वो उस बीज की मदद से अमीर बन सके, और इसके लिए वो उन बीजों को उगाया करते थे। लेकिन उन्हें वो जादुई बीज कभी मिली नहीं, यहाँ तक कि वो दोनों चोरी करते हुए एक बार पकड़े भी गए थे, लेकिन हर बार उन्हें बच्चा समझकर छोड़ दिया जाता। पुस को चोरी करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो अपने दोस्त हम्प्टी के लिए चोरी किया करता था। एक बार हम्प्टी के गलती से एक बुल अपने पिंजरे से आजाद हो गया और वो एक बूढ़ी औरत पर हमला करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगा, और जब उसने ये सब देखा तो उसने अपनी जान पर खेलकर उस बूढ़ी औरत की जान बचाई, और इस प्रकार वो पूरे सैन रिकार्डो का हीरो बन गया। उसकी बहादुरी को देखकर वहाँ के लोग पुस को एक हैट, बूट्स और एक तलवार देते हैं, जो कि बहादुरी और साहस की निशानी थी। और अगले दिन हम्प्टी ने पुस से एक बैंक में चोरी करने को कहा, लेकिन पुस ने ऐसा करने से मना कर दिया, और वो हम्प्टी से कहता है कि सैन रिकार्डो के लोग हम पर विश्वास करते हैं और हमें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर हम्प्टी पुस से कहता है कि सैन रिकार्डो के लोगों ने तुम्हें ये बूट्स क्या पहना दिया, तुम तो शरीफ बन गए। लेकिन पुस ने उसे समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं, और उसने चोरी करने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन उसी रात हम्प्टी घबराया हुआ पुस के पास आया और उसे अपने साथ तुरंत चलने के लिए कहने लगा। लेकिन जब उसने वहाँ के बैंक को देखा तो वो समझ गया कि हम्प्टी ने बैंक में चोरी की है, और इससे पहले कि वो दोनों वहाँ से भागते वहाँ पर सैन रिकार्डो के सैनिक आ गए, तो पुस को ना चाहते हुए भी वहाँ से भागना पड़ा। और जब वहाँ के लोग पुस को भागते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है कि पुस ने ही चोरी की है।
यहाँ तक कि पुस की मॉम भी उसे वहाँ से भागते हुए देख लेती है। रास्ते में उनकी गाड़ी पलट जाती है और उनका सारा पैसा नदी में बह गया। पुस ने जब वहाँ पर सैनिकों को आते देखा तो वो हम्टी को अकेला ही छोड़कर वहाँ से भाग निकला। वहीं वो सैनिक हम्टी को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसी दिन से पुस सैन रिकार्डो के लिए एक वांटेड कैट बन गया। ये सब कहानी खत्म होने के बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम्टी पुस से अपने किए की माफी मांगता है और इसके बाद उसने पुस को अपने प्लान के बारे में बताया और उससे कहता है कि हम इस सोने के अंडे से अपना सारा कर्ज चुका देंगे। किसी तरह पुस ने उसकी बात मान ली और जादुई बीज को चुराने के लिए वो उनके साथ निकल पड़ा। इधर जैक एंड जिल उस जादुई बीज को बोने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो तीनों पहुँच गए और एक प्लान के मुताबिक किटी और पुस जैक एंड जिल की गाड़ी पर चढ़ गए। और जब वो दोनों गाड़ी के अंदर बीज लेने गए तो वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे पिग्स हैं, लेकिन वो दोनों बड़े ही सावधानी से उस बॉक्स के अंदर से उस जादुई बीज को निकाल लेते हैं। लेकिन तभी अचानक से पुस का पैर एक पिग पर पड़ गया, जिसकी वजह से जैक एंड जिल को उनके बारे में पता चल गया और वो दोनों पुस को पकड़ने की कोशिश करने लगे। किटी तो वहाँ से किसी तरह बचकर भाग निकली, लेकिन पुस पकड़ा गया। ये देखकर हम्टी अपनी गाड़ी लेकर आया और पुस को उसने वहाँ से बचा लिया और इसके बाद वो तीनों वहाँ से भागने लगे। वहीं जैक एंड जिल भी उनके पीछे पड़े थे और साथ ही वो उन दोनों पर हमला भी कर रहे थे, लेकिन वो तीनों किसी तरह उनसे बचकर भाग निकलते हैं। आगे उन्हें एक टूटा हुआ पुल मिला, जहाँ पर किटी और पुस गाड़ी को रोकने के लिए कहने लगे, लेकिन हम्टी अपनी गाड़ी नहीं रोकता और अपनी गाड़ी को पुल से सीधा नीचे गिरा देता है। लेकिन जैसे ही उसने एक बटन को प्रेस किया, उनकी गाड़ी के पंख निकल आए और वो तीनों हवा में उड़ने लगे। जैक एंड जिल ये देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए और वो तीनों आखिरकार उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर उस जादुई बीज को बोना था। हम्टी उस बीज को बोने के लिए पुस को देता है और जैसे ही वो तीनों उस बीज को बोते हैं, आसमान से एक रोशनी आती है और सीधा उस बीज पर पड़ती है, जिसकी वजह से वहां पर एक पौधा निकल आया और देखते ही देखते वो पौधा इतना बड़ा हो गया कि सीधा बादलों के ऊपर चला गया, जहाँ पर वो तीनों खूब मस्ती करने लगे। तभी उन्हें आसमान में एक महल दिखाई दिया। दरअसल वो महल एक राक्षस का था, जहाँ से उन्हें सोने के अंडे मिलने वाले थे। ये सब देखकर वो तीनों काफी खुश हुए और वो बादलों के सहारे उस महल तक पहुँच जाते हैं। महल के अंदर उन्हें एक बहुत ही भयानक आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वो तीनों बहुत डर गए। हम्टी उन्हें बताता है कि ये आवाज जाइंट बर्ड ग्रेट टेरर की है और इसके बाद वो तीनों उस जाइंट बर्ड से छुपते हुए उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर बहुत सारे सोने के अंडे थे। लेकिन जब उन्होंने उन अंडों को उठाने की कोशिश की तो वो देखते हैं कि वो अंडे तो काफी भारी हैं और तभी उन्हें वहां पर एक गूस बर्ड दिखाई दिया जो सोने के अंडे दे रही थी। तो हम्टी किटी और पुस से कहता है कि हम इसे नीचे अर्थ पर ले जाएंगे, लेकिन पुस उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन बाद में किटी के कहने पर पुस ने उसकी बात मान ली और वो उस गूज को उठाकर अपने साथ ले जाने लगे। तभी वहाँ पर वो जाइंट बर्ड ग्रेट टेरर आ जाती है। वो तीनों वहाँ से भागते हुए एक खाई में गिर गए, लेकिन उस खाई में वो जाइंट बर्ड भी आ गया, जिसे देखकर वो तीनों डर के मारे भागने लगे और वो तीनों पानी में बहते हुए एक भंवर में जा गिरे, जिससे होते हुए वो तीनों और गूज महल से बाहर निकल आए और वो उस पौधे की पत्तियों की मदद से नीचे धरती पर पहुंच जाते हैं। इधर जैक एंड जिल को हम्टी की दूरबीन मिल जाती है, जिससे उन्हें पता चल गया कि वो सभी आसपास ही हैं और वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। इधर वो तीनों रात में अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे थे और थोड़ी देर जश्न मनाने के बाद वो तीनों सोने चले गए। लेकिन पुस जैसे ही सोता है, वहाँ पर जैक एंड जिल आ जाते हैं जो पुस को बेहोश कर देते हैं और अगली सुबह जब पुस को होश आता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। उसे लगता है कि जैक एंड जिल ने उन दोनों को किडनैप कर लिया है, इसीलिए पुस उन सभी को ढूंढने के लिए निकल जाता है और उन्हें ढूंढते ढूंढते वो सैन रिकार्डो पहुंच गया, जहां पर वो जैक एंड जिल को देखता है जो हम्टी को ले जा रहे थे। उसे लगता है कि जैक एंड जिल ने उसे किडनैप किया है, लेकिन वो दोनों हम्टी के साथ ही मिले हुए थे और ये सब हम्टी का एक प्लान का हिस्सा था, जिसके कामयाब होने की खुशी में हम्टी जैक एंड जिल के साथ एंजॉय कर रहा था। पुस जब ये देखता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता, तो वो हम्टी से पूछता है कि ये सब हो क्या रहा है। इस पर हम्टी उससे कहता है कि ये सब मेरी प्लानिंग थी, तुमसे उस बात का बदला लेने के लिए जब तुमने पुल पर मुझे अकेला छोड़ दिया था। इसके बाद हम्टी पुस को सैन रिकार्डो के सैनिकों के हवाले कर देता है। वो सैनिक जैसे ही पुस को बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, पुस उन पर हमला कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुस की मॉम आ गई, जो पुस को ऐसा करने से मना करती है। पुस अपनी मॉम की बात मानकर उनके आगे सरेंडर कर देता है। वो जब वहाँ से कैद होकर जा रहा होता है तो वो किटी को देखकर काफी उदास हो गया, क्योंकि उसे लगता है कि किटी ने भी उसे धोखा दिया। वो जब जेल में जाता है तो उसे वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी मिला, जिससे उसे पता चलता है कि हम्टी ने उस जादुई बीज को उसी से चुराया है।
उसे वहाँ पर ये भी पता चलता है कि हम्टी ने गूज बर्ड को इसीलिए वहाँ पर लाया ताकि वो उसकी मॉम जाइंट बर्ड ग्रेट टेरर को सैन रिकार्डो ला सके और वो ग्रेट टेरर सैन रिकार्डो को तबाह कर दे, जिससे हम्टी का बदला पूरा हो जाएगा। ये सब बातें सुनकर पुस काफी हैरान हुआ और वो वहाँ से किसी भी तरह निकलने की सोचने लगा। वहीं पे उसने एक सैनिक को हिप्नोटाइज किया और उससे अपनी सेल का दरवाजा खुलवा लिया। लेकिन तभी वहाँ पर किटी आ गई, जिसने उस सैनिक को बेहोश कर दिया। और जैसे ही वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने वाले होते हैं, उन्हें सैनिक घेर लेते हैं। तो किटी पुस को किसी तरह वहाँ से बाहर निकाल देती है और खुद उन सैनिकों के बीच फंस जाती है। वहाँ से बाहर आने के बाद वो सीधा हम्टी के पास गया और उसे समझाता है कि तुम ये सब मत करो, क्योंकि यदि ग्रेट टेरर यहाँ पर आ गई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। और वो उससे कहता है कि तुम तो दिल के बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। वो हम्टी को काफी समझाता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और अब वहाँ पर ग्रेट टेरर आ चुका था। इस पर पुस हम्टी से कहता है कि यदि तुम ग्रेट टेरर को यहाँ से भगाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। पुस के काफी समझाने पर हम्टी का दिल पिघल जाता है और वो पुस का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं अब ग्रेट टेरर सैन रिकार्डो में पहुंच गया था। पुस जाकर उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन ग्रेट टेरर पर इसका कोई असर नहीं होता। तभी हम्टी ने गूज बर्ड को अपनी गाड़ी से बांधकर ग्रेट टेरर के सामने ले आया और उसे लेकर सैन रिकार्डो के बाहर जाने लगा ताकि वो वहाँ के लोगों को कोई नुकसान ना पहुँचाए। ग्रेट टेरर जब अपने बच्चे को देखती है तो वो उसके पीछे जाने लगती है। वहीं जैक एंड जिल हम्टी से गूज को लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर किटी आ जाती है जो उन्हें मार गिराती है। हम्टी अपनी गाड़ी को उड़ाकर वहाँ से दूर ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी ग्रेट टेरर उसे पकड़ लेती है और उसे वहाँ के पुल पर गिरा देती है। और जैसे ही ग्रेट टेरर उस पुल पर जाती है तो वो पुल टूटने लगती है और ग्रेट टेरर पुल के नीचे दब जाती है। इधर गूज और हम्टी भी पुल से नीचे गिरने वाले थे, लेकिन पुस उन्हें रस्सी की मदद से बचा लेता है और वो हम्टी से कहता है कि मैं इस बार तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। लेकिन हम्टी उससे कहता है कि मेरी चिंता मत करो, तुम पहले गूज को बचाओ, क्योंकि अगर गूज को कुछ हो गया तो ग्रेट टेरर सैन रिकार्डो को तबाह कर देगी। हम्टी ये भी जानता था कि पुस उसे इस बार छोड़ने नहीं वाला, इसीलिए वो खुद ही रस्सी को छोड़ देता है। उधर गूज की भी रस्सी टूट गई थी और वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन पुस ने किसी तरह उस गूज को बचा लिया। उधर तब तक ग्रेट टेरर भी पुल के नीचे से आजाद हो जाती है और इसके बाद पुस ने उस गूज को ग्रेट टेरर के हवाले कर दिया और दौड़ता हुआ हम्टी को देखने गया तो वो देखता है कि हम्टी की मौत हो चुकी है और वो एक सोने के अंडे के रूप में बदल गया है। तभी वो ग्रेट टेरर अपने बच्चे गूज के साथ हम्टी को भी अपने साथ ले गई और इसके बाद पुस अपनी मॉम के पास जाता है। उसकी मॉम उससे मिलकर काफी खुश हुई और वहीं गांव के लोग अब पुस को एक भगौड़ा नहीं बल्कि हीरो मानने लगे थे और इसके बाद पुस वहां से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि हम्टी अभी भी जिंदा है और वो गूज और ग्रेट टेरर के साथ एंजॉय कर रहा होता है और वहीं जैक एंड जिल एक हॉस्पिटल में पड़े होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।